तो भी दुख होता है। परीक्षित राज के लिए सब नर नारी हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं सरकार ऋषियों पत्नी को लेकर के उसी दिन विदा। यहाँ शुक्र काल पर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों को बैठकर कथा का पान करवा। इनके व्यास भी नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। व्यासी के गुरु कौन है बताया आपको? व्यासी के गुरु भी है सुखदेव जी। अब तक दो ऐसे कार हुए हैं जो शुक्राचार्य ने अपने बेटा बृहस्पति को गुरु माना है और या व्यासी ने अपने बेटा सुखदेव को गुरु माना। गुरु बेटा मैं तुम्हें गुरु मानता हूं, तुम मैं गुरु कैसे बना लूंगा? तुम पिता मैं गुरु तुम्हें नहीं बनाऊंगा, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाना होगा, नहीं बनाऊंगा। तो देखिए व्यास जी ने कहा तुम पिता का फर्ज मानना, मैं अपना गुरु का फर्ज मानूंगा। तुम पिता का मानना, यही कच्छ ने कहा था। बृहस्पति कच्छ ने यही कहा तुम अपना मानना और मैं अपना मानूंगा। इसमें ज्ञान गुरु और छोटे की बात नहीं है। गुरु ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा की बात है। पहला आदमी सम्राट सुलेमान ने गुरु मान लिया। गुरु माने अंधकार, माने प्रकाश। छोटा सा कण जल में छोड़ो लोहे को डूब जाएगा और भाई कड़कू लकड़ी में फिट कर दो और लकड़ी को छोड़ दो तो फिर वो लोहा नहीं डूबेगा। इसीलिए गुरु शिष्य के अर्थ की बात है। लोहा अकेला छोड़ दो डूब जाएगा, अर्थ मिल गया लकड़ी का, लकड़ी छोड़ दो अब नहीं डूबेगा। इसी तरह के शिष्य के लिए गुरु की बहुत ही जरूरत है, नहीं तो डूब जाएगा। अकेला है अकेला, नेक अर्थ मिल गया उसे गुरु का, अब नहीं डूबेगा। इसलिए जगत में हर किसी ने गुरु माना है। ब्रह्मा विष्णु सहित सबने गुरु माना है। मत रही हो तो हो है। ऐसे बैठ के नीचे कथा सुन रहे हैं। सभी ऋषि मुनि बार बार ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, बार बार ध्यान करते। सुबह उठो, प्राणायाम करो, श्वास खींचो, जितना सांस है उतना स्वागत। इससे खींचो चंद्रबिंदी से, चंद्रबिंदी से निकाल दो, सूर्यबिंदी से खींचो, सूर्यबिंदी से निकाल लो। ऐसे करके आप 50 दिन तक लगातार करके देखिए, आपको स्वयं ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? प्राणायाम किया ही नहीं आपने। प्राणायाम करने से बीमारियों का भी वो करता है। जैसे इस श्लोक में आता है, सवेरे ओम गजाननम भूतगणा सेतम कपित जम्बू फल 4 भक्षणम। शुगर के रोगी के लिए क्या कह रहा है मंत्र? कपित जम्बू फल 4 भक्षणम। मैंने केत का फल और जामुन की गठरी और भक्षण मानी खाना, दोनों को पीसकर तवे पर भूनकर नित्य उसकी क्रिया कीजिए। शुगर जीवन में व्यापेगा ही नहीं। मंत्र कह रहा, मैं गुरु कह रहा हूँ। कपित जम्बू फल 4 भक्षणम। भक्षण मानी खाना, कपित मानी केत का फल, जामुन मानी जामुन की गठरी, हर चीज है उसमें छिपा होता है। नहीं पूछेंगे। मैत्री विदुषी कहते हैं, सूती कहते हैं, हे मुनीश्वरों कथा सुन रहे हैं। जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा की तरफ टुकड़ी लगा जाता है, ऐसे परीक्षित महाराज देखते हैं।
जैसे आज चकोर को बचारे चंद्रमा देखेगा, चकोल का बच्चा जैसे चंद्रमा को देखता है, इस प्रकार से परीक्षित राज सुखदेव जी महाराज को देखे। दे देता। कहा कैसे आए हो राजन, बताओ। प्रभु हम आए हैं, शरणागति में हमें 7 मिनट सर्प खा लेगा, हम संसार से विदा हो जाएंगे, इसीलिए हम आपकी शरणागति में आए। बैठ जाओ, बैठ जाइए, मैं आपके मरने और जीने का भय समाप्त कर दूंगा। जो आपको जिस बात का भय है कि मैं मर जाऊंगा, हे परीक्षित राज, यही तो ज्ञान और अज्ञान है। जाने वाले के लिए रोना क्या है और मरने वाले के लिए रोना क्या है? देखा है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होता है ना, तो जमीन करती माता करती है ना, तो अगेला को गिरता है। क्या गिरता है? अगेला को। फिर वो रोता है, सब घर हंसता है, सब घर हंसेगा, लला आएगा, लला आएगा, वो लला रो रहा है। और जब कोई बाबा बीमार है कि जाले तंग है कि मर रहा हो, तो डाकिए 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 जन्म नहीं होता लेना तो पीछे गिरे हो। फिर सब घर रो गए और लला चुप पे जाओ। जीव जन्म लेता है तब सब घर हंसत हुए, लला रोवत हुए, लला जात हुए, सब घर रोवत हुए, लला चुप पे जाता। ज्यादा समय नहीं, केवल समय समझने का है। तुम्हारे मरने और जीने का भी समाप्त कर दूंगा। ये मैंने आपको अब तक 16 कथाएं सूत जी महाराज का जट प्रसन्न किया है। 7वीं कथा में सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को षष्ठी क्रम का कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। अब कथा प्रारंभ हो रही है सुखदेव और परीक्षित राज। कहिए महाराज, बैठ जाइए। कुछ दांत का आसन लगा दिया है और उत्तर की दिशा को मुखारबिंद करवा दिया है। उत्तर की दिशा को मुखारबिंद कराने के बाद में कथा का आगे वर्णन करते हैं। आप ध्यान देंगे, परीक्षित राज ने प्रश्न किया, भगवान ये बताइए, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार का खेल, सूर्य चंद्रमा ब्रह्म आकाश की रचना परमात्मा ने कैसे की, इसका वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित सुनिए, मैं इसका वर्णन करता हूं। संसार के अंदर महाप्रलय जब हो जाता है तो एक चीज का नाश नहीं होता है, इस चीज का नाम है इच्छा। क्या नाम है? इच्छा। कोई ज्योति कहता है, कोई निराकार कहता है, हम इसको इच्छा कहते हैं। इच्छा लिखा है। इच्छा का नाश नहीं होता है। और इच्छा का पति कौन होता है? महतत्व। इच्छा और महतत्व दोनों में क्षोभ होता है। सृष्टि के महाप्रलय काल में जितने भी जीव होते हैं, ये ब्रह्मा जी के सूक्ष्म रूप में जाकर समा जाते हैं। जैसे कुम्हारी के हवा में सभी बर्तन जो है समा जाते हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा के शरीर में जीवों को पकाया जाता है। इस तरह से कुम्हारी के हवा में उन बर्तनों को पकाया जाता है। इच्छा का पति है महतत्व। महतत्व में इच्छा महतत्व दोनों का क्षोभ होता है, स्पर्श होता है। दोनों के क्षोभ से रचना होती है आकाश की। तीनों में क्षोभ होता है तब रचना होती है पवन की। पवन चारों में क्षोभ होता है तब रचना होती है अग्नि की। अग्नि 4 पांचों में क्षोभ होता है
तब रचना होती है जल की। जल क्षोभ में क्षोभ होता है तब रचना होती है पृथ्वी की। यह होता है पंचभूत। अभी समझ नहीं पाए पंचभूत का असली नाम क्या है। पंचभूत का असली नाम है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अभी नहीं समझे हम। रूप माने अग्नि, रस माने जल, गंध माने पृथ्वी, स्पर्श माने हवा, शब्द माने आकाश, शरीर पिंडम। अब शरीर में निर्माण कहाँ किया है 5 तत्वों का ध्यान देंगे। रूप माने नेत्र, रस माने जिह्वा, गंध माने नासिका, स्पर्श माने त्वचा, शब्द माने कान। रूप माने नेत्र, कैसी लाल लाल आंखें कर रहा है, कैसी गरम गरम आंखें कर रहा है, ऐसी तो कहते आदमी गर्मी काहे में आते हैं आंखें में। रूप माने नेत्र, रस माने जिह्वा, जल को काम को करते जिह्वा। राम नाम लेवे को भीतर घुस जाती है, गंजा पेड़ा खाए वे को तैयारी रहती है, जिह्वा पानी देती है। गंधिका नाश का गंदी चीज बताती है। बास मारे तो मोगन क्यों ना करता है ये बताती है। भगवान जब पीछे लगा दे तो, पर भगवान ने पीछे नहीं लगाई। शरीर के निर्माण करने में 456 दिन में शरीर का परमात्मा ने निर्माण कर पाया। भगवान तो सीधो को हाथ बनाए देते, पर वे जानते हैं कि सीधो बनाए दूंगा और कोई खाने की चीज ले जाओ तो फिर क्यों जाओ, वो खाओ। पीछे बिन्ने मोड़ लगाई दी, फिर और मोड़ लगाई, फिर बिन्ने 5 गुड़ियां एक ही जगह कर देते। वे जानता है कि 5 एक जगह ना करूंगा सो ये मुंह फाटूल कर दो। यदि बहुत से काम करे हो और समझने की जरूरत पड़ जाए तो मुक्को बना के धार से ना दे, ऐसा मुक्को बनाए दो। फिर भगवान ने रचना करी, छोटी चीजों को उठावे हो तो उन्हें नाखून लगाए थे। भगवान ने मुंह के ऊपर नासिका क्यों लगाई? हर चीज की मशीन बनाई भगवान ने, खाने की चीज को यही स्वाद बताती है। कोई गंदी चीज जाओ कहते मशीन पे करी रह गई तो जुटिया लगाई, और जुटिया असली मशीन है। अच्छा तो भीतर ने तो खराब है, धाई बाहर। ऐसी मशीन परमात्मा ने रूप माने नेत्र, रस माने जुटिया, गंध माने नासिका, स्पर्श माने त्वचा, ठंडा गर्म त्वचा बता रही है और कोई नहीं बताता है। पंखा मांग रही है मुझे अभी गर्मी में, रात को रजाई मांगेगी। ये शब्द माने कान, फेंक गई फूटी नहीं, खांपे है नहीं चार, बलिहारी उन गुरन को सब साबित नहीं उठाए। एक आवाज 4 दिशा हो जाती है, फेंक नहीं फूटी नहीं, खांपे है नहीं चार, बलिहारी उन गुरन को जो जाको टेर रहो। मान भाई की बात सुन, लेके चाचा टेर रहो है, कम्मा टेर रही है। बलिहारी उन गुरन को साबित नहीं उठाए। मैं पूछेंगे 5 तत्वों का निर्माण करने के बाद ही राजा परीक्षित एक अंडकोश बनाया और वही अंडकोश वो जल में छोड़ दिया। वो जल में अंडकोश नौका तो तैरता रहा। वो पहली बात नहीं, अभी बात है, वो अभी वही बात है। पर पत्नी के सहयोग में आज भी अंडकोश है, पहले भी वही अंडकोश था। और वही अंडकोश स्थापित किया गया 5 तत्वों का। जल में छोड़ दिया, जल में नौका तो पड़ा रहा, उसमें कोई भी नदीप नहीं हुआ। उस समय ज्योति निराकार इच्छा ने उस अंडे को चटका दिया, तो चटकाने के बाद में उसका जन्म किसका हुआ? उसमें जन्म हुआ ब्राह्मण हुआ। बोलिए भगवान की, जोर से कहिए भगवान की। इनको अपराध कहते हैं। नील कमल वाले शेष सैया पर सोते हुए ऐसे भगवान श्री सागर नारायण के लिए हम ग्राह, इन्हें नारायण कहते हैं। ना माने घर यड़ माने जल, आते कहते नारायण। ना माने घर यड़ माने जल, जल में वास करता हो, बा को नाम है नारायण। नारायण बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कभी जल में होता है, झिल्ली में बंद रहता है।
इसका 5वें अध्याय में कपिल संख्या में इसका आगे वर्णन करूंगा। जी ब्रह्मा दूसरा इसका भी प्रारंभ है। 360 अध्याय 12 स्कंद होते हैं। ज्योति मुझे तुमने क्यों जन्म दिया है? मैंने आपको जन्म दिया है तो आपसे अनेक हो जाओ। तो हरि नारायण भगवान ने अपनी कमल नाभि के द्वारा उसमें ब्रह्मा को, तो कमल नाभ में ब्रह्मा जी आए। आज भी वही कमल नाभ है। माँ के गर्भ में जो बच्चे का नार होता है वो माँ की कुड़ी से चिपका होता है और सारा भोजन उस बच्चे के लिए उस नार में से पहुंचता है। वही नार भगवान विष्णु की नाभि से ऊपर है। आज ये छोटा है और वो बड़ा है। समझने का केवल हमें ज्ञान की जरूरत है। ब्रह्मा जी कमल के पत्ते पर आए, तैरते रहे। मैं कहां से आया हूं, कहां से आया? केवल चलो मैं 11:10 पर ही बैठ गया हूं। मेरी आदत है कान से बेकान कथा नहीं, ज्यादा तो कह सकता हूं कम की नहीं। आज 20 साल के अंदर दुनिया को सोचने से मतलब नहीं कि पैसा तय कर लिया है नहीं कर लिया है। मेरी मजबूरी के कारण लक्ष्मणपुर वासियों ने पैसा तय करवा दिया और पैसा भी कोई मैंने इसे खास तय नहीं किया। इन बच्चों की पेट रोजी का और मशीन की पेट रोजी का ही तय किया है। नहीं मैं ज्यादातर प्रोग्राम 20 साल के तय नहीं करता हूँ। कारण क्या रहा कि समय बदल गया। पहले एक बच्चा सेवा 20 रुपये में करता था, वो बच्चा 400 रुपये में सेवा करता है। मैंने बहुत कहा मुझसे तय मत करो, जो तुम्हें देना वो दे देना, कोई बात नहीं, भगवान की कथा है। बोले अरे ज्यादा कमती कुछ नहीं होता है, केवल ज्ञान ध्यान ज्यादा कमती होता है। कथा कम नहीं कहूँगा, ये ध्यान कर, कथा बहुत करो। ब्रह्मा ने विचार किया है इनमें कमल की नाभि से निकला हूं। कमल की डाली को पकड़ के ब्रह्मा चलते रहे। पता ही नहीं पाया कमल डाल कहां से आई है। ब्रह्मा जी कमल की डाली को पकड़ के ऊपर आए, फिर भी नहीं पता लगा। नीचे गए, फिर भी नहीं पता लगा। मेरे श्रोता हो, जल कैसे करता नहीं, तुमने देखा नहीं? जल में ज्यादा जल भर जाए, इकट्ठे हवा आ गई तो हवा आ गई, तो बीच में जल जब टकरा जाता तो कैसे करता है? ऐसे करता है। बरसात में आपके यहाँ अगर जल कहीं भर जाता हो तो जांच करना किसी नदी नाले और ताल में, तब की आवाज देगा, एक तो कुचल जाएगा। तो टप की आवाज से ब्रह्मा का शरीर कांप रहा था। उस समय ब्रह्मा ने कोई नीलकमल भगवान के लिए फिर पुकारा। और निवेदन है हमारा ये भागवत कराने वालों से कि हम पर संत सेवा ज्यादा करते हैं। हमारी नहीं, हमारी बहुत कम, संतों की ज्यादा। से कमल है, अरे जन्म जो ब्रह्मा ने